शुरू अल्लाह के नाम से मुत्तहदा मुकाबमत और इंसानी हकूक की मुंतखब टीमों के फुटबॉल मैच के साथ हम आपके साथ हैं। आइए चले चलते हैं, अब देखते हैं खेल में क्या होगा। ईरान से अली मुकाबमत की टीम के कप्तान, अहमद अफगानिस्तान से, लबनान से अम्मार और करीम शाम से, और ये नाजुक दाढ़ी वाला यमन का अब्दुल्ला, इराक से जासिम और गोलकीपर है फलस्तीन से हम्माद। रेफरी ने खेल शुरू होने की सीटी बजा दी है, लिहाजा इंसानी हुकूक की मुंतखब टीम को मुतारिफ कराने का वक्त खत्म। ईरान से अली और सद्दाम तो एक बख्तरबंद गाड़ी की तरह लगता है। सद्दाम यजीद पलीद ने नाकाम डॉज मारा है और अंकल साम तो इस खिलाड़ी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अंकल साम ने सद्दाम के लिए पानी की बोतल फेंकी। लगता है साम अंकल सद्दाम के सर पे मारना चाहते हैं। बोतल सद्दाम के सर पे लगी। ये तो एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता। अचानक वो आकर इसी बोतल से अली के चेहरे पर केमिकल स्प्रे कर रहा है। ये कौन सा इस इंसान नुमा गैर इंसान का काम था? और मैदान के उस तरफ एक और हमले की तैयारी जारी है। बिन लादेन ने जॉर्ज बुश को पास दिया। जॉर्ज बुश बॉल की तलाश, अफगानिस्तान से अहमद बॉल के पीछे पीछे, और उसके बाद ये बिन लादेन वो क्या भौंडी हरकत करना चाहता है, और ये तो जॉर्ज बुश ने अहमद के पांव पे मार दिया। ये कौन सा अकलमंदाना काम था? ऐसा लगता है कि बुश और बिन लादेन के दरमियान पहले से कोई प्लानिंग थी। ये तो अब अहमद पे हमला कर रहा है, टूट पड़ा है। ये कोई गेम है या कुश्ती? अब देखना ये है कि रेफरी मौके पर आकर क्या फैसला करता है। ये गंजा फैसला क्यों नहीं कर रहा? ये गंजा रेफरी तो देखा अनदेखा करके भाग निकला। मैदान की दूसरी तरफ सद्दाम तो यजीदी भंगड़ा डाल रहा है। जॉर्ज बुश को गुस्सा आने लगा है। बुश ने जासिम इराकी को गौर से देखा और सद्दाम के चेहरे पे बॉल मार डाली। अब भला ये सब क्या हो रहा है? जासिम बाल के पीछे भागते भागते छलांग लगाता है। जॉर्ज बुश सद्दाम को सीढ़ी बनाकर छलांग लगा लेता है और जासिम को बुश ने लात मार दी। ये क्या, जॉर्ज बुश ने कुछ चोरी कर लिया है? अब देखना ये है कि होता क्या है। बुश तो शदीद जालिश हो रहा है और उसकी मुद्दत खत्म हो गई। वो मैदान से बाहर निकाल दे गया। अंकल साहब अब अपनी जगह से उठे और अपने एक और खिलाड़ी में हवा भरने लगे हैं। ये मोटू है कौन? उसने अपनी गर्दन को झटकारा मारा। ये तो कोई बहुत वैशी लगता है। लगता है ये तो सबकी बढ़िया मेट कर देगा। और अब अंकल साम अपने बिन पेटू को मैदान में लाने की तैयारी कर रहे हैं। वो उसकी मिन्नतें कर रहे हैं। इसके पीछे तो मक्खियां हाथ धोके पड़ी हैं। लगता है इसे नहाने की जरूरत है। बिलाखिर जाहिर सी बात है, दूध देने वाली गायों के पास मक्खियां तो घूमती रहती हैं। ये फसादी क्या कह रहा है? औरत, जिंदगी, आजादी और ईरान का झंडा भी इसके हाथ में है। अरे इसको क्यों दिखा रहा हो? मैच दिखाओ। और अब बिन पेटू बाल की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ। अब बिन पेटू ने अब्दुल्ला को बुजदली के साथ शिकार कर लिया। ये सारे तो खिलाड़ी कम 2 नंबर ज्यादा लग रहे हैं। और ये क्या, किसी ने बिन पेटू के मुंह पर जूता मार दिया। बिन पेटू मुंह के बल जमीन पर गिर गया। ये तो बहुत आला हो गया। अंकल साहब गुस्से में लाल हो रहे हैं और अंकल साहब ने तो लड़की के मुंह पर चमाटा धर दिया। बताया जा रहा है ये लड़की यूक्रेनी है। आखिर अंकल साहब एक बच्ची को कैसे मार सकता है? अंकल साहब की बच्ची के खिलाफ ये हरकत देखकर शायकीन में शदीद गम गुस्सा हो गया है। लोग चीजें फेंक के मार रहे हैं। अंकल साहब आवाम का गुस्सा देखते हुए फरार होते हुए और भागने को तरजीह देते हैं। और ये अचानक से ओबामा ने मोटू को पाल दिया। करीम शाम से गेंद लेने के लिए आता है, लेकिन एकदम से करीम के सर को बुरी तरह से चोट लगती है। और ये देखिए, ट्रंप के लिए अब एक ही रास्ता बचा है, नेतन्याहू का गधे की तरह साथ देना। शाबाश हमाद, शाबाश। गेंद को मजबूती से पकड़ा, लेकिन ये तो उसे जल्लादों की तरह मार रहे
रहे हैं। ये एम्पायर कहाँ मर गया है? उसे क्यों नहीं नजर आता कि ये सब कुछ ग्राउंड के अंदर हो रहा है? नाम नेहाद इंसानी हकूक की टीम का एक गोल हो गया और उन्होंने ग्राउंड में खुशी से नाचना शुरू कर दिया। और ये मोटू तो दाइश है। अंकल सैम खामोशी से मौके से फायदा उठाते हुए करीम शामी को लूटने के चक्कर में लगे हैं। नाम नेहाद इंसानी हकूक की टीम एक गोल की बढ़तरी से उन्होंने सब कुछ तबाह करने की कोशिश की। इस खेल का पहला हाफ बेईमान यूनाइटेड नेशन की सीटी पर खत्म हुआ जाता है और पहले हाफ का हाल देखकर खौफनाक और उदास लम्हात ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। लेकिन आवाम को और बच्चों को मायूस नहीं होना चाहिए। इस गेम का भी एक और रुख बाकी है और वो रुख देखकर तमाम उदास लोग खुश हो जाएंगे। और यकीन रखें कि खेल का दूसरा हाफ मुत्तहदा मुकावमत के खिलाड़ियों के हक में खत्म होगा। جانم امام زمانم عشق جانم امام زمانم عشق جانم دنیا بدون تو معنایی نداره عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده سلام فرمانده سید علی دهری نودی هاشو فراخنده سلام فرمانده بیا یارت میشم هوادارت میشم گرفتارت میشم علی ابن مهدی یارت میشم با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده سلام فرمانده سید علی دهری نودی هاشو فراخنده سلام فرمانده این قدم کوچیکه باش بیفته من برات قیام میکنم نبین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچک کار تمام के बाद और ये गोल हो गया और इसका मतलब ये है कि मुकाबला एक गोल से बराबर है। ऐसा लगता है कि मुकावमती महाज की नई प्लानिंग काम आ गई और अंकल सैम का गुस्से में बुरा हाल हुआ चाहता है। नाजरीन, अब नेतन्याहू ने फुटबॉल को मैदान के बीच में रख दिया है और लगता है कि उसके जहन में कोई बहुत ही खतरनाक और बड़ा मंसूबा चल रहा है। नेतन्याहू ने बहुत जोरदार शूट लगाई है।
क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे बच्चे हैंग होकर रह गए हैं। ऐसा लगता है सब पर जादू कर डाला। ये तो मुझे सोशल मीडिया का जादू लगता है। علی چشماتو ببند چشماتو ببند تو فقط صدام بزن ببین چی کار برات میکنم نبین کم سنم با همین دستای کوچیکم همش داد میکنم نبین کم سنم به علی انت و امی همه رو فدات میکنم همه رو बिन पेटू बॉल को छीनते हुए ओबामा की लाद और बिन पेटू का पेट एक इधर एक उधर। अली इंतहाई महारत के साथ गेंद को कॉर्नर पर पहुंचाता है। बच्चों हिम्मत नहीं हारना, गोल करो गोल। ये एम्पायर कहाँ गायब है? कितनी अजीब सी बात है। ये TNT से भरा हुआ मोटा बम, ये तो खुदकश बमबार है। ये देखने में तो लावारिस लगता है लेकिन इस पर लिखा हुआ है मेड इन USA। और ये अंकल शाम के लिए आई लव यू का मैसेज दे रहा है। तुम्हारा चमचा कहाँ है बेटा? तुम अपना चमचा भूल गए हो। हमारे खिलाड़ी की जहानत को सलाम है। उसकी टेक्निक कामयाब हो गई और ये फट जाता है। ये तो बहुत ही बड़ा दिल दहला देने वाला धमाका था। मुखालिफिन के तमाम खिलाड़ी हर तरह से तमाम गलत कामों को अंजाम देकर हमारे खिलाड़ियों को मैदान से बाहर कर देना चाहते हैं। मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद हुसैन, उठो, सब दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उठो मोहम्मद हुसैन। अभी कुछ ही देर होने वाले धमाके के बाद अब कोई नहीं है जो गेंद लेकर हमला कर सके। ये गेम अब अपने आखिरी सेकंडों में दाखिल हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी खड़ा हो जाएगा। उठो, खेलते रहो, हिम्मत करो। और नाज़रीन ये देखें, ये खिलाड़ी हिलना शुरू हुआ है। और ये देखें बोरिस जॉनसन काश ये कंघी कर ले। और अब वो अपनी टीम के साथी को पुकारते हुए हमारे खिलाड़ी के लिए एक पास। और ट्रम्प तो अभी तक मोटे भैंसों की तरह जाल में फंसा हुआ है। और ये देखें एक जबरदस्त शूट और गेंद गोल के अंदर। गेंद और ट्रम्प दोनों गोल के अंदर। और नाज़रीन गेम का नतीजा 1-2 पर खत्म। और नाज़रीन 2-1 के नतीजे के साथ मुकावमती टीम गैर इंसानी हुकूक की मुस्तक़िल टीम को शिकस्त देने में कामयाब रही। और नाज़रीन महाज मुकावमत की टीम को हमारी और पूरी दुनिया की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। من به چشم تو بیام 1100 ساله همه عالم دنبال مهدیان غصه سربازا نخور آقا سربازات 1400 سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده سلام فرمانده سید علی دهه 90 هاشو فراخوانده سلام فرمانده سلام فرمانده Mm-hmm.